हेलो दोस्तों, स्वागत है यू कैंपस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने वाले हैं जो रिलेटेड होगी आपके ऑनलाइन क्लासेस के संचालन या ऑफलाइन क्लासेस के संचालन के साथ साथ आप लोग अपना नामांकन अपने विभिन्न विभागों में, विभिन्न विषयों के विभागों में कब तक करा सकते हैं। ये सारे से रिलेटेड ये एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी आप लोगों तक। दोस्तों, ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अपने मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाने का भी प्रयास करिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया ही था कि क्लासेस चलने के बारे में ये बात काफ़ी दिन से चल रही है और इसी क्रम में हमने ये भी बताया था आप लोगों से कि आप लोग अपना नामांकन काफ़ी दिनों तक करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपकी एक निश्चित लास्ट डेट आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस कल की ही है। यहाँ पे नीचे देख सकते होंगे जो सिग्नेचर हुआ है 19 तारीख, 1 तारीख, 19 तारीख पहला महीना मतलब 19 जनवरी को हुआ है, कल का हुआ है। और ये नोटिस आपकी आज के लोकल न्यूज़पेपर में भी आई थी। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले ही देनी थी लेकिन दे नहीं पाया, तो अभी तक आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखने की और देख लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें देखिए कहा है कि बीए पार्ट 1 के जितने भी बीए सत्र 2020-21 के नव प्रविष्ट छात्र हैं उनको सूचित किया जाता है कि वो अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु संबंधित विभाग में अपना नामांकन अवश्य करा लें, जिससे उन्हें विभागों में संचालित हो रही कक्षाओं का लाभ उठा सकें। जिसकी लास्ट थी 5 फरवरी, 5 तारीख दूसरा महीना है दोस्तों। चाहे आप बीए प्रथम वर्ष के हो या बीए द्वितीय वर्ष के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने विभाग में जाके अपना नामांकन करा लें, जिससे आपकी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज हैं उसका संचालन सुचारू रूप से हो पाएगा। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, जितने लोग नामांकन अभी भी नहीं कराए हैं उनको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट, अपना फी रिसिप्ट और एडमिशन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट के साथ अपने संबंधित विषय के विभाग में जाना है, उसके डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ पे अपना सेक्शन अलॉट करके किस सेक्शन में वो क्लास करना चाहते हैं अपना ये सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर भी ऐड हो पाएगा और आप ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज ले पाएंगे। अब पहला सवाल, ये 2 सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल तो ये है पहला सवाल तो ये है कि ऑनलाइन क्लास चलेगी या ऑफलाइन चलेगी। दूसरा सवाल ये है कि कब से चलेंगी, इसकी एग्जैक्ट डेट कितनी है। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आप लोगों को एक बात और अवगत करा दें कि अभी तक आप लोगों की टीसी जमा नहीं हुई है और इसमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो अपना एप्लीकेटेड से एडमिशन कैंसिल करा के जब बाद में कट ऑफ डाउन हुई होगी कैंपस में आए होंगे, तो वो लोग परेशान नहीं होंगे। अपना जिस मतलब एप्लीकेटेड कॉलेज में एडमिशन कराए हैं वहाँ जाएंगे, अगर वहाँ टीसी जमा है तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के अपना एडमिशन कैंसिल करा के वहाँ से टीसी ला के जब आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा तब वहीं भी आपकी टीसी जमा होगी। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा लगते हैं जब आपका आइडेंटिटी कार्ड बनता है, 10-12 की मार्कशीट, उसके साथ साथ फोटोग्राफ्स, फीस रिसीव्ड, एडमिशन कार्ड, बहुत सारे दस्तावेज, सारे दस्तावेज लगते हैं। उसके साथ साथ आपको टीसी भी वहीं ले ली जाएगी। लेकिन आप लोग आइडेंटिटी कार्ड 26 जनवरी के बाद, मुझे जहाँ तक लगता है 1-2 फरवरी से निश्चित तौर पे 100% बनना चालू हो जाएगा। इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि पिछले कई बार पूछने के बाद ये बात 100% कन्फर्म हो गई, आपका आइडेंटिटी कार्ड इसी टाइम पे बनेगा। बात दो रहेगी, ये पहली बात क्लासेज ऑफलाइन चलेगी या ऑनलाइन चलेगी, और ऑनलाइन चलेगी तो कब से चलेगी या ऑफलाइन कब से चलेगी। इसके लिए भी आपका आज के ही न्यूज़पेपर में एक इन्फॉर्मेशन आई थी, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे साफ तौर पे लोगों ने लिखा है, यहाँ से देखिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में नव प्रवेशियों का पाठ्यक्रम पूरा करना चुनौती होगी, क्योंकि शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए सिर्फ 70 दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस का संचालन हो सकेंगी। स्नातक में नव प्रवेशियों की कक्षा 20 जनवरी से ऑनलाइन शुरू होंगी। स्नातक में ये लोगों ने दे रखा है 20 तारीख से, लेकिन कल से ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपकी ऑनलाइन क्लास चलेंगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 15 अप्रैल से परीक्षा होनी प्रस्तावित है और उसके मौजूदा सत्र में 30% पाठ्यक्रम की कटौती भी गई है। ये भी आप लोग जान लीजिए कि आपके हर डिपार्टमेंट से सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। जिस डिपार्टमेंट से रिड्यूस हुआ है, जैसे इकोनॉमिक्स में हुआ है या फिर ज्योग्राफी में हुआ है, तो इसके लिए आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही आप स्टूडेंट वाले पोर्टल पर जब सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपका यूटिलाइज सिलेबस एंड टाइम टेबल करके एक ऑप्शन, वहाँ से आप लोग अपना रिवाइज सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी विषय के उपलब्ध हैं, जितने भी विषय के रिड्यूस भी हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। बाकी कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बात है कि आप लोगों की ऑफलाइन अभी तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 21 तारीख से मतलब कल से आपको जैसे जैसे मैसेज मिलते जाएंगे, जैसे जैसे आपके सेक्शन में क्लासेज जो भी प्रोफेसर या जो भी टीचर्स आपके लेंगे तो आपको मैसेज मिलते जाएंगे। अभी ये मान के चलिए 21 तारीख के बाद, आज बुधवार है तो बृहस्पति शुक्र शनि 2-3 दिन इसमें है। उसके बाद 26 जनवरी है। 26 जनवरी के बाद जो अगला सोमवार आएगा उसके बाद से आप लोगों को निश्चित तौर पे अभी कुछ दिन ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी इधर, जब तक यूजीसी गाइडलाइन नहीं आ जाती और इधर कोविड का भी जब तक वैक्सीन
वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गई है, तो 10-15 दिन में ऑफलाइन क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब तक ऑफलाइन नहीं चलती तब तक ऐसे ही आप लोगों को ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ता है। मुझे पता है कि ऑनलाइन में बहुत मज़ा नहीं है, बहुत इंटरेक्शन नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब गूगल मीट पे चलने का मतलब ऐसे टाइम आधा निकल जाता है, उतना नेट भी नहीं चल पाता है गाँव में। उसके साथ साथ अगर चलता भी है तो भी मज़ा नहीं आता। वो मतलब ऐसा भी नहीं है कि अच्छा खासा डिजिटल बोर्ड है या फिर अच्छी क्वालिटी की वो लोग वीडियो दे पाते हैं। ऐसा देते हैं कि मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है उसका, कोई वही नहीं है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। बट अब हम लोग कर उसमें भी मैक्सिमम करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें करेंगे। उसके साथ साथ पढ़ाई अपने से करनी है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर हाल में आपके पास होने चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए ये बात रही कि आप लोगों की अभी ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है, और आप लोग अपना सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 5 फरवरी तक आप लोग अपना इनरोलमेंट करा लेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 फरवरी तक ये डेट भूलिएगा मत, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। कि जो लोग अभी दूसरे राज्य के आप रह गए हैं, बहुत सारे लोग बिहार के और वहाँ के थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि अभी हम नहीं आ पाए हैं या फिर अभी नहीं आ पाएंगे, तो वो लोग अब समझ जाएं इस बात को, लास्ट तक अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित कर लें। ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ये छुट्टी भी यहाँ पे मेंशन कर दी है, कितने दिन की छुट्टी भी है। और उसके साथ साथ जो पीजी के हैं उनकी क्लासेस इतनी तारीख से चलेंगी, मतलब उन लोगों की 21 तारीख से चलेंगी पीजी वालों की क्लासेस। जो लोग पीजी में हैं, मतलब एमए में हैं, एमएससी में, उनकी 21 तारीख से चलने की बात कही गई है। तो आई होप आप लोग बहुत सारी चीज़ें समझ पाए होंगे इसमें। इसके अलावा भी आप लोग को कोई डाउट रह गया तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए। मैं हर हाल में कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर सूचना और बेहतर उत्तर देने का। बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसके अलावा भी अगर आप लोग जैसे मैं देखिए मैं हर तरह से आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि आप लोग जब बिल्कुल ही इनरेलीवेंट मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, तो हम मजबूरन परेशान रहते हैं। तो जो अच्छे दोस्त हैं, मतलब जो अच्छे का मतलब जो कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, कहीं फंस गया हो, मान लीजिए रूम ढूंढने आया, फिर कहीं रूम की व्यवस्था नहीं हो पाई, तब वो हमें कॉल करेगा, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब नॉर्मली भैया रूम दिला दीजिए, भैया यहाँ पे हैं, भैया यहाँ पे हैं, तो मैं भाई इतना नहीं कर पाता ना दोस्त। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, कहीं पे फंस जाए, कहीं पे ऐसी दिक्कत है, निश्चित रूप से आप लोग बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं 100% आपकी मदद करूँगा। बशर्ते ये है कि वो इतनी रेलिवेंट मुझे लगे कि हाँ वास्तव में मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तब करिएगा मैसेज। तो आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए, इतना अप्रिसिएट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः।